अगर हम संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, तो समाजवाद। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि इस 5 वर्ष की सरकार में सबसे ज्यादा हित पिछड़ों का हुआ है। जातियों को जो राजभर, कुहार है, लोहार है, विश्वकर्मा है, मौर्य है, सबको आपने देखा होगा फेक इनकाउंटर हुआ है, घर से उठा के 5 साल की सरकार समाजवादी पार्टी की 12 से 17 और 17 से 22 योगी आदित्यनाथ की सरकार। किसकी सरकार? योगी जी ने सिर्फ 1-2 ही काम किया है, काटो फीता बदलो नाम, सिर्फ 2 ही काम लाया। कह रहे थे कि गोरखपुर में एम्स हमने बनवाया, फर्टिलाइजर हमने बनवाया, आपको चालू कराया। आपको मालूम होगा फर्टिलाइजर तो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय महंगा एम्स 32 अरब रुपए की जमीन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर के कूड़ा घाट स्थान पे। आप कोई काम बता दीजिए, आप ही काम बता दीजिए कि कोई काम किया हो। हम तो आपको गिनाने लगेंगे तो मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, लैपटॉप, सामाजिक पेंशन, कन्या विद्याधन, साइकिल अनुदान, किसान। बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त मैं हूं पनियरा विधानसभा में और हमारे साथ हैं पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी डॉक्टर राजेश यादव। आइए जानते हैं राजेश यादव से क्या कह रही है उनकी राजनीतिक जुबान। पत्रकार काका के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि अंबेडकरवादी अगर समाजवादियों का सपोर्ट करते हैं तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। राजेश जी, आप अंबेडकरवाद पे बहुत अच्छा भाषण देते हैं, मैंने कई बार सुना भी है। आखिर समाजवादियों को अंबेडकरवादियों की जरूरत क्यों आन पड़ी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा क्या कम पड़ गई थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी विचारधारा की जरूरत अब पड़ रही है, या ये सीधा सीधा एक नैसर्गिक रूप से वो इशारा कर रहे हैं अलायंस के लिए? नहीं, आप फिर समझ नहीं पाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अंबेडकरवादी की बात की थी उसका कारण ये था कि जब संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब हैं और संविधान की पहले पेज में जो प्रस्तावना है उसमें आप पढ़ेंगे कि उसमें लिखा हुआ है हम भारत को समाजवादी राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करेंगे। कौन? समाजवाद शब्द प्रस्तावना में जुड़ा हुआ है, इसलिए बाबा साहब उस विचार को मानते हैं, संविधान को। तो अगर हम संविधान में विश्वास रखते हैं, बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, तो समाजवाद में विश्वास रखेंगे। एक तरफ आप अंबेडकरवाद की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो बसपा का विरोध भी कर रहे हैं। बसपा अंबेडकरवाद की एक प्रमुख परिचायक है डॉक्टर राजेश। तो इस तरीके से दो कंडीशन की बात आ जा रही है, क्या आप इसको किस प्रकार देखते हैं? पहली बात तो आपको बता दें कि अंबेडकरवाद किसी पार्टी से नहीं है, समाजवाद भी किसी पार्टी से नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप अंबेडकरवाद कहते हैं कि बीएसपी से है तो आप अंबेडकर जी को बहुत छोटा करते हैं। अंबेडकरवाद पूरी दुनिया में मार्टिन लूथर किंग से लेके जहां भी इस तरह की लड़ाइयों, शोषितों और दलितों, पिछड़ों को और वंचितों की जहां भी लड़ाई हुई हो, अंबेडकरवाद के रास्ते पे चल के लड़ी गई है। अंबेडकरवाद कोई ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष का है, नहीं। अंबेडकरवाद मतलब समाजवाद, संविधानवाद, ये है, बराबरीवाद है। इस चीज को अंबेडकरवाद कहते हैं। अंबेडकरवाद सिर्फ है कि बराबरी की लड़ाई, गैर बराबरी को खत्म करना। अंबेडकरवाद किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि इस 5 वर्ष की सरकार में सबसे ज्यादा हित पिछड़ों का हुआ है। कैसे देखते हैं? आप भी एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, कैसे देखते हैं इस 5 वर्ष की सरकार को बतौर पिछड़े वर्ग के नेता के नजरिए से? मैं ताजा उदाहरण दे दूं। अगर जो पिछड़े वर्ग के हित की बात करती है ये पार्टी, तो आप 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें आपको मालूम होगा पिछड़े वर्ग का कम से कम 15 से 20,000 सीटों का आरक्षण का नुकसान हुआ। अगर जो पिछड़ी हितैषी होती तो कभी ऐसा नहीं होता। आपको और बता दें, पिछड़ों का वजीफा नहीं आ पाया है टाइम से। पिछड़ों का आरक्षण जो 50% से ऊपर लड़के अगर जो मार्क्स लाते थे तो उनको ओपन कैटेगरी में ले लिया जाता था, उसको ख़त्म कर दिया गया। यही पिछड़ों का सबसे ज़्यादा पैर काटने की कोशिश कर रही सरकार। सरकारी नौकरियों में प्राइवेट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। जब प्राइवेटेशन हो जाएगा तो आरक्षण वहाँ पे लागू नहीं होता है प्राइवेट पे, तो इससे क्या होगा कि वो पिछड़ी हितैषी है ही नहीं। जो फीस पिछड़ों को 0 फीस पे एडमिशन हो जाता था, दलित का 0 फीस पे एडमिशन हो जाता था, उस 0 फीस को खत्म कर दिया। अगर जो पिछड़ी हितैषी होती तो ऐसा नहीं करती। यहाँ पर जितने भी
आप देखे होंगे पिछड़ी जातियों को जो राजभर, कुम्हार है, लोहार है, विश्वकर्मा है, मौर्य है, सबको आपने देखा होगा फेक इनकाउंटर हुआ है, घर से उठा के हुआ है। अगर जो पिछड़ी हितैषी होती तो उनका फेक इनकाउंटर नहीं होता। एक जाति को बचाया जा रहा है और पिछड़े और दलित अगर हैं तो उनको फेक इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। अगर यानी जाति देखकर अपराध की सजा तय हो रही है इस सरकार में। पुराने समाजवादियों का एक नारा, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। वही समाजवादी पार्टी, वही संसोपा, वही सोशलिस्ट पार्टी का आंदोलन अब ब्राह्मण सम्मेलन करा रहा है। डॉक्टर राजेश यादव इसको कैसे देखते हैं? नहीं, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, आपको याद होगा कि इसको किसी पिछड़े ने नारा नहीं दिया था, इसको अगड़े ने नारा दिया था, जनेश्वर मिश्र ने जी दिया था, लोहिया जी ने दिया था, कपिल देव जी ने दिया था, उस दौर के समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव ने दिया था। ऐसा नहीं था कि वो केवल जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह इस आंदोलन को आगे बढ़ाए, जनेश्वर मिश्र है, आपके बगल के जिले के ब्रिजभूषण तिवारी जी रहे हैं, तो ये लोग कभी इस तरह नहीं देखे। और समाजवादी कोई किसी व्यक्ति पिछड़ों की बात कर रही थी तो ऐसा नहीं था कि वो सवर्णों की विरोधी है, नहीं, वो तो बात करती है कि आबादी के हिसाब से हिस्सा ले लो, आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती कर लो। 10% सवर्ण आरक्षण हुआ, सबसे पहले समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव ने स्वागत किया। उन्होंने कहा 10 ही नहीं और गिनती कर लो, हो सकता है वो 15 हो, उनको 15 दे दो, लेकिन अगर जो 85 लोग पिछड़े और दलित हैं तो उनको भी दे दो, 100 में बंटवारा कर दो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 5 साल की सरकार समाजवादी पार्टी की 12 से 17 और 17 से 22 योगी आदित्यनाथ की सरकार, किसकी सरकार बेहतर थी? जाहिर सी बात है हमारी बेहतर थी। आपने काम को देखा क्योंकि होगा, आपने लाल टोपी लगाई है इसलिए बेहतर थी। नहीं, लाल टोपी नहीं, हमने लाल टोपी अगर जो खतरे की निशानी है तो मोहब्बत की निशानी। हमने बड़े मोहब्बत से काम किया है 5 साल और सभी लोगों के लिए काम किया है। आपको याद होगा कि 5 साल में योगी जी ने सिर्फ 1-2 ही काम किया है, काटो फीता बदलो नाम, सिर्फ 2 ही काम रहा है उनका। अभी तक समाजवादियों का उद्घाटन उन्होंने किया, कोई अपना अगला काम नहीं कर, अपना कुछ काम करके दिखाए, चाहे इकाना स्टेडियम हो, चाहे मेदांता हो, चाहे एम्स हो, चाहे 100 डायल। एम्स तो उन्होंने लाया, कह रहे थे कि गोरखपुर में एम्स हमने बनवाया, फर्टिलाइजर हमने बनवाया, चालू कराया। आपको मालूम होगा फर्टिलाइजर तो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय का था, चालू इन्होंने कराया, बंद था। उसके लिए समाजवादियों ने आंदोलन बकायदा किया था, कारखाना चलाने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट में ही आंदोलन किया था। वो सेंट्रल का मैटर था, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नहीं किया। लेकिन एम्स में जमीन देनी थी, सबसे महंगा एम्स 32 अरब रुपए की जमीन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने गोरखपुर के कूड़ा घाट स्थान पे दिया था। उनका प्रयास था। अगर जो मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहता, मुख्यमंत्री जी तो एकदम जंगल में लेके जा रहे थे, शायद वहां पास ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं, एम्स बनेगा। आपको मालूम है बगल में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दिया उन्होंने। मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का अस्पताल दे दिया, 500 बेड का इंसेफेलाइटिस अस्पताल दे दिया। तो इस तरह इतने काम किया गया है। योगी जी के आप कोई काम बता दीजिए, आप ही काम बता दीजिए कि कोई काम किया हो, हम तो आपको गिनाने लगेंगे तो मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, लैपटॉप, सामाजिक पेंशन, कन्या विद्याधन, साइकिल अनुदान, किसान ऋण माफी, इतने गिनाते चला जाऊंगा आपको कि आप काफी टाइम लग जाएगा। कितनी सीटें आ रही हैं? हमारी 300 प्लस आ रही हैं। अखिलेश यादव तो बोल रहे थे 400, राजेश यादव कह रहे हैं 300 और घटते घटते कोई किसी और से पूछा हो तो 200, 100।